प्रभु यीशु मसीह की जय हो। बहुत खुशी की बात है कि मैं फिर से आप लोगों के सामने जूम के द्वारा प्रचार कर सके। तो आज रात जो वचन हमारे मेरे दिल में प्रभु ने दिया है वो क्रूस के बारे में है, विशेष तौर पर चेलापन की विषय में क्रूस की जो अहमियत है। तो चलो हम पहले देखते हैं कि लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां आयत। लूका का सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 23वां वचन और आयत। वहां पे क्या लिखा है? उसने सबसे कहा, यदि हाँ, कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हाँ। तो सबसे प्रभु कह रहा है कि अगर तुम मेरे पीछा पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें क्रूस लेना जरूरी है। और यही बात हम मत्ती की 16 में पढ़ते हैं। मत्ती की 16 और उसकी 34वां 34वां आयत में भी यही बात हम वहां पर भी पढ़ते हैं कि सारे चेलों से प्रभु ये कहता है। लूका में ऐसा लिखा कि सारे लोगों से या सारे के सारे से प्रभु कह रहा है कि अगर कोई भी मेरे पीछे आना चाहते हैं तो क्रूस तो लेना ही पड़ेगा। तो ये हमें सोच में रखना चाहिए कि हमारा जो मसीह जीवन है, विशेष तौर पर चेलापन के विषय में, ये बहुत ही अहम बात है। मुख्य संदेश है कि क्रूस लेके ही हमें प्रभु की पीछा करना चाहिए। क्रूस को छोड़कर हम प्रभु की पीछे चल नहीं सकते। तो मेरा मेरे मन में यही सोच है कि आप सभी लोग प्रभु के चेले हैं और चेलापन में बढ़ने की इच्छा है आपके मन में। तो हमें फिर से याद दिलाने के लिए मुझे यहाँ पर परमेश्वर ने भेजा है कि चेलापन में अगर आप बढ़ना चाहते हो तो क्रूस को मत भुलाओ, भूलो मत भूलो, क्योंकि क्रूस के बिना कोई चेलापन में आगे नहीं बढ़ सकते। तो क्या होता है क्रूस? क्रूस को लेके प्रभु के पीछे जाने में आखिर इसमें क्या है ये क्रूस? तो चलो मेरे साथ आओ और पत्रस का पहला पत्र, एक पत्रस और दूसरा अध्याय में हम जाएंगे। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 19वां आयत से मैं पढ़ूंगा। पहला पत्रस उसका दूसरा अध्याय और 19 से हम पढ़ूंगा। वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि यदि कोई परमेश्वर का विचार करके अन्याय से दुख उठाता हुआ क्लेश सहता है तो यह सुहावना है। तो आपने सुना वहां पे क्या लिखा है? परमेश्वर को विचार करके, परमेश्वर को सोच के, परमेश्वर के लिए कैसा दुख हमें उठाना चाहिए? अन्याय का दुख। यहाँ पे लिखा कि अन्याय से दुख, यानी कि दुख उठाना अन्याय है, ऐसा नहीं है। ये जो दुख हमें सहना है वो अन्याय का दुख है और उसे हमें सहकर क्लेश उठाना चाहिए। ऐसा ही लिखा है ना, क्लेश सहना चाहिए, तभी वो सुहावना है, तभी वो प्रभु को प्रसन्न करता है। क्योंकि वहां पे 20वां आयत, क्योंकि यदि तुमने अपराध करके खुंसे खाए और धीरज धरा तो उसमें क्या बड़ाई की बात है। हाँ, अच्छी काम नहीं किया और मार खाया, ये क्रूस नहीं है। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कोई भी परेशानी हमारे जिंदगी में वो सारे के सारे चीज क्रूस है। शादी करने के बाद पति कहता है कि पत्नी क्रूस है, पत्नी कहता है कि पति क्रूस है। ये ना, ऐसा नहीं। जो भी बात हमें पसंद नहीं है, दुख दुख भरी बात है, अरे ये सारे के सारे बात क्रूस नहीं बनते। क्योंकि यहाँ पे ऐसा लिखा है, अगर तुमने कोई अपराध किया है और तुम्हें उसके कारण कोई मार खाना पड़ता है तो उसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा वचन पे लिखा है। पर
20वां आयत में ऐसा लिखा है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को पाता है। तो सुना, क्रूस में आखिर क्या होता है? ये हम बहुत कहते हैं क्रूस लेके हमें प्रभु के पीछे होले, पीछे होले कहते हैं, लेकिन होता क्या है क्रूस? क्रूस में ऐसा होता है कि हम भला काम करते हैं, भलाई करते हैं हम, फिर भी हमें दुख मिलता है। इसीलिए 19वां आयत में ऐसा लिखा है कि ये अन्याय का दुख है, ये अन्याय का दुख है, इसमें एक अन्याय है। ये जो दुख आप सह रहे हैं, ये आपको नहीं सहना था। न्याय की ओर से अगर हम देखें तो ये न्याय वाली बात नहीं है कि आपने भला काम किया और आपको मार खाना पड़े। ये न्याय वाली बात नहीं है, ये तो न्याय या अन्याय है। लेकिन क्रूस में अन्याय ही हमको मिलता है। अन्याय का दुख हम प्रभु को विचार करके, प्रभु के लिए, परमेश्वर के विचार करके हम वो सहते हैं, तब हम क्रूस लेते हैं। इसीलिए उसका आगे का वचन, 21वां वचन 21, और तुम इसी के लिए बुलाया भी गया है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो। हमें बुलाया गया है इसलिए, किस लिए? कि अन्याय की दुख हम ले, कि हम अच्छे काम, भले काम करते हैं और वापस में हमें क्या मिलता है? हमें अन्याय का दुख मिलता है। कभी कभी ऐसा होता है, हम सोचते रहे मैंने तो भलाई किया, मैंने तो अच्छे काम किया, और हमें क्यों मार खा रहे हैं अभी? अरे ऐसा मत पूछो, हमें बुलाया गया है इसी मकसद के लिए। इसीलिए हमको बुलाया गया है कि क्योंकि मसीह ने हमारे लिए एक आदर्श जोड़ के गया है। वहां पे ऐसा लिखा है कि तुम भी उसके चिन्ह पर चलो, यानी कि जब हम रेत पर चलते हैं तो हमारे पैरों की जो निशानी रेत पर होता है, उसी तरह हम देख सकते हैं कि किस रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे आगे चलकर हमें एक आदर्श देकर गया है। उस रास्ते को अगर हम देखें तो यीशु मसीह ने क्या सहा? अच्छे काम करने के लिए वो दुख, वो अन्याय का दुख उन्हें भी सहना पड़ा। इसीलिए वहां पर लिखा है, ना तो उसने पाप किया। फिर से सोच लो, कोई अन्याय, यहाँ पर हमने 20वां आयत में पढ़ा था, कोई अपराध करने के बाद मार खाने वाली बात यहाँ पर नहीं कर रहा। प्रभु ने कोई भी पाप नहीं किया, फिर भी उसे दुख उठाना पड़ा। कोई पाप नहीं किया और उनके मुंह से छल की कोई बात ना निकली। वह गाली सुनकर भी गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। तो यहाँ पर हम सीखते हैं कि आखिर में क्रूस लेना 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 क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है? हमें अच्छे काम करना पड़ता है, भले काम करना पड़ता है, और वापस में हमें दुख मिलता है, अन्याय का दुख मिलता है। लोग गाली देते हैं, हम गाली नहीं देते। लोग बहुत दोष हमारे ओर करते हैं, लेकिन हम कोई धमकी नहीं देते। और वहां पर क्या लिखा कि जैसे प्रभु ने अपने आप को सच्ची न्याय, यानी कि परमेश्वर के हाथ में सारे बातों को सौंप कर ये सारी जो अन्याय की दुख है उन्होंने सह लिया। इस प्रकार इस आदर्श पर चलने के लिए पत्रस कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है अपने वचन से, हमें बुलाया गया है। तो ऐसा बहुत हमारे जिंदगी में होता है कि हम अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं, वचन के रास्ते पर चलते हैं, फिर भी हमें क्या मिलता है? वापस जवाब में क्या मिलता है? हम मार खाते हैं, हमें दोष मिलता है, हमें अन्याय का दुख मिलता है। तो चौंक मच हो जाओ कि अरे यार क्या हो रहा है अभी? इसीलिए आपको बुलाया गया है, आपको सही तरह से क्रूस लेने के लिए प्रभु बुला रहा है। अच्छा काम, अच्छी काम तुमने किया, अब लोग क्या दे रहा है तुमको? दुख दे रहा है। सह लो, सह लो, अच्छी तरह से सह लो, धीरज धरो, क्योंकि इसलिए तुम्हें
बुलाया गया है। यहाँ पर ये लिखा है कि प्रभु की आदर्श हमें सोचना चाहिए कि किस प्रकार उन्होंने सारे के सारे दुख सह लिया। तो चलो हम मरकुस के सुसमाचार में जाएंगे और उसका 15 अध्याय में हम जाएंगे। मरकुस उसका 15 अध्याय में, और मुझे आपको दिखाना है 7 चीजें जो प्रभु ने हमारे लिए सहा। जो हमने पढ़ा कि उन्होंने अन्याय की दुख लिया। तो कौन कौन सी बात ये जो अन्याय के दुख में है, हम पढ़ते हैं मरकुस की सुसमाचार उसका 15 अध्याय। बहुत सा आयत हम पढ़ेंगे। तो पहले से हम शुरू करेंगे उसका 3 आयत से हम पढ़ेंगे। पहली बात, मुझे 7 चीजें हम आपको दिखाना चाहिए यहाँ पे। पहली बात यहाँ पे लिखा है 15 की 30 और 14वां अध्याय में 14 आयत में ऐसा लिखा है, और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोष लगा रहे थे। पिलातुस ने उनसे फिर पूछा, क्या तू कुछ उत्तर नहीं देता? देख, ये तुझ पर कितनी बातों का दोष लगाते हैं। तो ये जो अन्याय की दुख है उसमें पहली बात क्या है? पहली बात यह है कि लोग हमारे खिलाफ दोष लगाते हैं, झूठी बातें कहते हैं। अरे ये ऐसा है वैसा है, तो हमारे रीति रिवाज को नहीं मानते, अरे ये कोई परमेश्वर नहीं है, ये कोई प्रभु नहीं है। ऐसा बहुत दोष उस जमाने के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ दिया। और वहां पर ये भी लिखा है 5वां आयत में, ये भी लिखा है यीशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया। जैसे हमने पत्रस में पढ़ा कि वो मुंह खोलकर ना गाली दिया ना धमकी दिया, यहाँ पर ऐसा लिखे कुछ उत्तर नहीं दिया। वो मुंह ना खोलकर धीरज धरकर परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंप दिया। लोग तो बहुत दोष दे रहा है, ये है वो है, ऐसा झूठी बातें कह रहा है, दोष लगा रहा है। तो हमें भी जब हम यीशु मसीह की ये जो आदर्श को मानकर उसकी पैरों की जो निशानियों को देखकर हम चलते हैं, तो हमें भी ये सहना पड़ता है। अन्याय के रूप में लोग दोष लगा रहा है, झूठी बातें हमारे बारे में कह रहा है कि ये जो कह रहा है ना, ये आदमी ऐसा नहीं है, ये तो बहुत ही बुरी आदमी है, ऐसा है वैसा है, लोग कहेंगे और हमारे खिलाफ वो लोग बातें करेंगे। तो ये पहली बात है कि हमें सहना पड़ता है कि लोग हमारे खिलाफ दोष लगाता है। दूसरी बात, हम उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर पिलातुस के बारे में लिखा है कि पिलातुस जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था। तो ये जो वहां के उन जमाने के लीडर्स हैं, जो नेता लोग थे, महायाजकों ने क्यों प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ आए और किस तरह से उनको पकड़वाया, यहाँ पर लिखा है डाह से पकड़वाया। यानी कि उनके अंदर बहुत जलन थी, विद्वेष थी कि ये कहां से आ गया, ये जो यीशु मसीह है, हम है बढ़िया नेता लोग, हमारे रीति रिवाजों को वो नहीं मानते, फिर भी लोग सारे के सारे लोग यीशु मसीह के पीछे जाते हैं। तो उनके अंदर बहुत जलन हो रही थी, विद्वेष चल रहा था। इसीलिए वो पिलातुस के पास आकर प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ ये सारे की सारी झूठी बातें कह रहा है। तो ये भी हमें सहना पड़ता है कि लोग हमारे खिलाफ जलन के कारण, ये वो लोग सह नहीं सकते, अरे ये कैसे मसीह में आ गए और ये कैसे इस तरह की जिंदगी जी रहा है, ये क्यों मुंह ना खोलकर कुछ भी नहीं कहते। हमारा जो अंदर से जो पवित्र आत्मा की जो बातें बाहर आ रहे, ये लोगों के अंदर जाकर उनको जलन हो रहा है कि वो सह नहीं सकते कि हम न्याय है, हम प्रभु के वचन के रास्ते पर ही जा रहे हैं, हम आज्ञा पालन करते हैं। ये सब कुछ उनके दिमाग में वो लोग सह नहीं सकते। वो मुंह खोलकर हमारे बारे में
दोष लगाना शुरू करते हैं, क्योंकि उनके अंदर दाग है, जलन हो रहा है, विद्वेष चल रहा है उनके अंदर। तो ये भी हमें सहना पड़ता है। यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा कि प्रभु ने मुंह खोलकर उनके खिलाफ कुछ कहा, तो वो मुंह ना खोलकर वो भी सह लिया कि लोग जलन के कारण चाहे कुछ भी करे, मैं तो मेरे पिता परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपते हैं, कि पिता जानते हैं कि न्याय क्या है, वो मुझे न्याय दिलाएंगे। और 15 आयत में चलो, वहां पर फिर से हम पिलातुस के बारे में लिखा है, तब पिलातुस ने भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा से बरअब्बा को उनके लिए छोड़ दिया और यीशु को कांटे लगवाकर सौंप दिया कि क्रूस पर चढ़ाए जाए। तो पिलातुस ने फैसला लिया कि अरे यीशु मसीह तो जाएंगे क्रूस में, बरअब्बास को हम छोड़ देंगे इन लोगों के लिए। लेकिन क्यों लिया वो फैसला? भीड़ को प्रसन्न करने की इच्छा में। तो हम जब कोई दुख भरी बात से हम जा रहे हैं, कोई पीड़ा या परिस्थिति परेशानियों के बीच में, और हम चाहते हैं कि कोई अधिकारी लोग हमें जो न्याय हमें मिलना है वो दे दे, लेकिन जब हम क्रूस लेके जाते हैं तो ये भी होता है जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, कि जो अधिकारी जो प्रभु यीशु मसीह को न्याय दिलाना था, वो उसने क्या किया? अरे न्याय अन्याय तो छोड़ो, मुझे लोगों को देखना चाहिए, लोगों को प्रसन्न करना चाहिए। तो जो न्याय हमें मिलना है वो हमें नहीं मिलेंगे। ये भी क्रूस सहने की बात है। ये भी वो जो अन्याय की दुख है जो हमें सहना चाहिए, जिसके लिए हमें बुलाया गया है, ये भी उसके अंदर है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो अधिकारी लोग हमारे लिए न्याय दिलाना है, चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कोई कोई ऑफिसर हो, कोई ऑफिस में हो, कोई भी हो, हमें नहीं मिलेंगे, हमें न्याय नहीं मिलेंगे, और हमें फिर से क्रूस के रास्ते पर चलना पड़ता है, और हमें सहना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है उनके बुरी फैसलों के कारण। तो वहां पर भी यीशु मसीह ने अपने आप को सबसे बढ़िया अधिकारी जो है पिता परमेश्वर, उनके हाथ में सौंप कर, मुंह ना खोलकर चुपचाप बैठकर, ये जो अन्याय की दुख है, जैसे हमने पत्रस में पढ़ा, उन्होंने सह लिया। यही हमारा आदर्श है। तो चौथी बात हम देखते हैं, चलो उसकी 16th वर्स, ओके। वहां पर ऐसा लिखा है, सिपाही लोग क्या कर रहे थे? और सिपाही उसे किले के भीतर आंगन में ले गया जो ट्रियून कहलाता है, और सारी पलटन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गुटकर उसके सिर पर रखा, और यह कहकर उसे नमस्कार करने लगे कि यहूदियों का राजा नमस्कार। और वे उसके सिर पर सरखंडे मारते और उस पर थूकते और घुटने टेक कर उसे प्रणाम करते रहे। और जब वे उसके ठठा कर चुके तो उस पर से वेचनी वस्त्र उतार कर उसी के कपड़े पहनाए, और तब उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए बाहर ले गए। तो यहाँ पर सिपाही लोग, ये जो सैनिक लोग, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह की मजाक उड़ाया। अरे आ गया यहूदियों का राजा, अरे ओ यहूदियों का राजा, उनके सामने घुटने टेकर। ये सच्ची दिल से नहीं कर रहा, ये मजाक उड़ाने के लिए कर रहा है। तो वो भी सहना पड़ा हमारे प्रभु यीशु मसीह को। लोग आकर उनकी निंदा कर रही है, अरे ये कौन आ गया, ये राजा है। इस तरह से उनकी मजाक उड़ाने लगे, थूकने लगे उनके मुंह पर। तो ये सब कुछ क्रूस की बात है। तो यहाँ पर देख लीजिए, राजाओं का राजा किस तरह से निंदा की ये जो दुख भरी बात है वो कैसे सहारा। यहाँ पर भी हम नहीं पढ़ते कि प्रभु यीशु मसीह ने मुंह खोलकर ऐसा करे, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं, मेरे साथ ऐसा करेंगे तो हम दिखाएंगे हम कौन है। ऐसा कोई धमकी वाली बात प्रभु के मुंह से हम नहीं पढ़ते हैं।
अगर हम होते तो जब लोग मजाक बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं हमारा, तो हमें गुस्सा आता है और हम कहते हैं अरे तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। हाँ दिखाऊंगा मैं कौन हूँ। हम धमकी देते हैं क्योंकि हमारा अपमान हुआ। अरे होता कौन है ये? हम राजाओं का राजा, सृष्टि करता, जो जिसने ये सारे के सारे सैनिक लोगों को रचाया, वो परमेश्वर यहाँ पर आकर उनकी सृष्टि उनके मुंह पर थूक रहा है। वो मजाक उड़ा रहा है, सच्ची बातों का मजाक उड़ा रहा है। सच्ची बात है कि ये राजा है, फिर भी मजाक उड़ा रहा है, फिर भी वो सह रहा है। मुंह से ना गाली आ रहा है, ना कोई धमकी आ रहा है, बस अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप रहा है। तो याद में रखो जो पत्रस में हमने पढ़ा, यही आदर्श छोड़कर प्रभु हमसे बुलाए, हम प्रभु हमसे कह रहा है कि तुम भी आ जाओ, इस रास्ते पर चलो। तो क्रूस लेकर जब हम प्रभु के पीछे जाते तो हमें भी बहुत लोगों का इस तरह का मजाक सहना पड़ता है। लोग हंसते हैं हमें देखकर, अरे आ गया लोग, अरे ये तो चिल्लाते हैं बहुत प्रार्थना करते वक्त, ये कौन है यार, पागल लोग हैं। लोग कहते हैं अरे ये यीशु के लिए पागल है। दिमाग वाली बात नहीं इनके बारे में, ऐसा बहुत हमें भी लोग मजाक उड़ाएंगे, हमें भी लोग निंदा करेंगे, और हमें सहना चाहिए बिना मुंह खोल के, धमकी देकर नहीं। कोई गाली देकर नहीं, बिना मुंह खोल के विश्वास से हमें प्रभु के हाथ में हमको सौंपना चाहिए। हमें भरोसा रखना चाहिए कि ये सब कुछ देखने वाला एक परमेश्वर है, जो एक सही टाइम पर हमें न्याय दिलाएंगे। लेकिन अभी उनकी इच्छा है कि मैं ये सब कुछ सहकर उनकी रास्ते पर चले। तो वो चौथी बात है। पांचवी बात हम उसकी 24 राइट 24th वर्स में हम पढ़ते हैं। वहां पर क्या लिखा है? ऐसा लिखा है कि तब उन्होंने उसको क्रूस पर चढ़ाया और उसके कपड़ों पर चिट्टियां डालकर कि किसको क्या मिले उन्हें बांट लिया। तो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर नंगा करके लोग उनके कपड़े के बारे में सोच रहा है कि किसको चाहिए ये, किसको चाहिए वो। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि खुलकर प्रभु को शर्मिंदा करते हैं। तो ये भी सहना पड़ा हमारा प्रभु को। खुल्लम खुल्ला लोग उनको शर्म दे रहा है, उनको शर्मा रहा है कि अरे ये कोई कपड़े पहनने की लायक नहीं है। तो ये भी हमें क्रूस लेकर जब हम प्रभु के पीछे चाहते हैं, ये भी सहना पड़ता है कि कभी कभी समाज के सामने, लोगों के सामने हमें कोई भी मान्यता नहीं मिलेंगे, हमें शर्मिंदा करेंगे लोग। ये भी हमें सहना पड़ता है। यहाँ पर भी कोई बात हम नहीं पढ़ते कि प्रभु ने कुछ कहा। तो सोच सोच लो कि धीरज धर के प्रभु ये सारी निंदा सह रहा है, ये यहाँ तक कि उनके कपड़े भी लेकर गए लोग। तो खुलकर उनकी शर्म हो रहा है, शर्मिंदा कर रहा है उन्हें, वो भी प्रभु सह रहा है। छठवीं बात हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनकी 29वां वचन में वहां पे लिखा है, और मार्ग में जाने वाले, यानी कि जो लोग जा रहे हैं वहां से, उन्होंने भी प्रभु को नहीं छोड़ा। मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिलाकर और यह कहकर उसकी निंदा करते थे कि वाह, मंदिर के ढाने वाले और 3 दिन में बनाने वाले, क्रूस पर से उतर कर अपने आप को बचा ले। तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं? तो लोग सोच रहा है कि अरे इनका तो हो गया, ये तो क्रूज पर चढ़ गया, ये तो नाकामयाब हो गया, हाँ ये तो असफल हो गया। और जो दिखने में जो असफलता, हम जानते हैं कि क्रूज प्रभु की कामयाबी है, नाकामयाबी नहीं है। फिर भी लोग सोचते हैं अरे ये तो गया, अरे ये तो चल गया, इनका तो हो गया। और क्या कर रहा है वहां पे? मजाक उड़ा रहा है और निंदा कर रहा है
कि प्रभु की असफलता को सोचकर वो खुशी मना रहा है। तो ये भी हमें सहना पड़ता है। जब हम क्रूस लेके यीशु के पीछे जाते हैं तो ऐसा भी होता है कि कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बहुत दावे तो तुमने बनाए तुम्हारे प्रभु के बारे में, अब क्या हुआ? लोग निंदा करेंगे। हमारे विश्वास की असफलता को देखकर वो खुशी मनाएंगे। अरे तुमने क्या पाया इस प्रभु परमेश्वर के पीछे जाकर? क्या मिला तुम्हें? बस दुखी मिला ना। इसीलिए हम कह रहे थे पहले से ही छोड़ के आ जाओ, क्रूस को छोड़कर बाहर आ जाओ, वहां पर ही तुम्हें मिलेगा अच्छी तरह का जिंदगी। ऐसा लोग कहेंगे हमारे साथ। ये भी प्रभु को सहना पड़ा कि लोग उनकी जो असफलता है, सो कॉल्ड असफलता, वो त्योहार मना रहा है, खुशी मना रहे। यानी कि जाने वाले में आने वाले सारे के सारे सर हिला हिला कर कह रहे, अरे तुम तो बहुत दावे बनाते थे, तुम कहते थे कि तुम 3 दिन में मंदिर को फिर से बनाएंगे, अब क्या हुआ? तुम मर गए। तो आ जाओ क्रूज से और दिखाओ कि तुम कौन है। और यहाँ पर भी फिर से मुझे ये कहना चाहिए कि प्रभु ने कुछ भी नहीं किया। लोग खुल्लम खुल्लम उनसे उनको उनको चेतावनी दे रहा है, अरे आ जाओ, हैं, आ जाओ, दिखाओ दिखाओ, पर भी कुछ नहीं दिखाया। यहाँ पर ये दिखा कि तुम क्रूज से आ जाओ, अपने आप को बचाओ। अगर अगर यीशु मसीह ने ऐसा किया तो हम सबकी तो गई। कोई भी बचेंगे नहीं रे, कोई किसी को भी उधार नहीं मिलेंगे। अपने आप को ना बचाकर प्रभु हमारे लिए क्रूस पर ये सारी अन्याय की दुख सहकर हमको रक्षा दिया है, हमको उतार दिया है। प्रेज गॉड। और सातवां बात यहाँ पर उनकी 31 और 32वां वचन में यहाँ पर हम लिखते हैं कि वहां फिर से आ रहा है हमारे जो नेता लोग हैं वो आकर क्या कहते हैं, इसी रीति से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्ठे से कहते थे कि इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकते। इस्राएल की राजा मसीह अब क्रूस पर से उतर आए कि हम देखकर विश्वास करें। और जो उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया थे वे भी उसकी निंदा करते थे। सारे के सारे लोग जो जा रहे थे वो आ रहे थे, वहां पर जो नेता लोग हैं, यहाँ तक कि जो लोग उनके दाएं और बाएं में थे, क्रूस में थे, उन्होंने भी सब यीशु मसीह की निंदा किया। और यहाँ पर ये लोग क्या कह रहे हैं, तुम अगर सच्ची तरह से मसीह हो तो ये क्रूस को छोड़ो, हम तुम पर विश्वास करेंगे। ये भी हमें सहना पड़ता है। जब हम क्रूस लेकर यीशु मसीह के पीछे जाते तो लोग कहेंगे छोड़ जाओ, क्रूस को छोड़ो, मात हम मानेंगे। ये जो तुम कर रहा है, ये जो दुख तुम सह रहा, ये कोई मतलब का नहीं है, ये मत करो, इससे कोई भलाई नहीं मिलेंगे हमको। ऐसा लोग आपको इरिटेट करेंगे ना, क्या कहते हैं हिंदी में, चिड़चिड़ाते हैं। लोग ऐसा कहेंगे, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, क्रूज से बाहर आ जाओ, क्रूज से बाहर आ जाओ, आज्ञा पालन मत करो, ये क्यों तुम कर रहा हो, ये सारे पीटा और दुख क्यों सह रहा हो? जब हम इस दुख को सह रहा है लोग आकर कहेंगे, अरे आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इरिटेटिंग है। वो भी सह लिया हमारा प्रभु ने। तो 7 बातें हमने देख लिया। हम पढ़ रहा है जो पत्रस कह रहा है कि प्रभु हमारे लिए एक आदर्श छोड़ कर गया है, ताकि हम भी जाने की भलाई करने के लिए जब अन्याय की दुख हमें मिलता है तो उसे सहना चाहिए, इसलिए हमें बुलाया गया है। और यहाँ पर हम प्रभु की आदर्श देखते हैं कि 7 बातें हमने देख लिया। लोग दोष लगाते हैं, झूठी बातें हमारे खिलाफ कहते हैं, लोग के अंदर जलन है हमारे ओर, जो अधिकारी लोग हमें न्याय देना है वो नहीं देते हमको, जो लोग फिर लोग क्या करते हैं, हमारा मजाक उड़ाता है, लोग फिर हमें खुल्लम खुल्लम शर्माते हैं, फिर क्या करते हैं कि हमारी जो पीड़ा है, जो दुख हम सह रहा है,
वो उनके लिए तो त्योहार है, उनके लिए खुशी की बात है। वो सोच रहा है कि हम असफल हो गए, नाकामयाब हो गए। और जब हम इस रास्ते पर जा रहे हैं, स्थिर रहते हैं, तो लोग कहते हैं अरे स्थिर रहने से कुछ भी नहीं हो जाएंगे, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। और हमें निंदा करते हैं और हमें चिड़चिड़ाते हैं। ये सब कुछ प्रभु ने सह लिया। किस प्रकार से? मुंह से कोई गाली न आया, मुंह से कोई धमकी न आया। फिर क्या किया उन्होंने? अपने आप को, जो सच्ची न्याय है, वो परमेश्वर उनके हाथ में अपने आप को सौंप कर प्रभु ने ये सब कुछ सह लिया। तो हमने दो बातें अभी तक देख ली हमारे इस मैसेज में। एक है मसीह जीवन में, विशेष तौर पर चेलापन में, जो मुख्य संदेश है प्रभु की, यीशु मसीह की, कि वो ये है कि क्रूस लेके ही हम उनके पीछे चल सकते हैं। क्रूस ना लेके हम उन यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते हैं। जो भी आज्ञा पालन करने के लिए प्रभु हमें बुला रहा है, उसमें एक क्रूस है। जो भी बात, आप सभी लोग शायद परिस्थितियां तो अलग है, हमारे सारे जिंदगी में तो परिस्थितियां अलग है। जिस बात पर प्रभु आपसे आज्ञा पालन करने के लिए बुला रहा है, वो बात मेरे जिंदगी में अलग होंगे। लेकिन ये बात तो सारे लोगों के साथ एक ही है कि जो भी बात पर प्रभु हमसे आज्ञा पालन करने के लिए बुला रहा है, वहां पर एक क्रूस तो लेना पड़े। क्योंकि बिना क्रूस लेके हम यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। क्योंकि प्रभु ने खुद क्रूस की जो अन्याय की दुख है, अपने आप को सहकर हमें एक आदर्श, हमें एक चिन्ह दिया है। उसी रास्ते पर हमें जाना चाहिए। तो अब हम जो बाकी समय हमारे पास है, हम मरकुस की सुसमाचार में ही रहेंगे और उसकी 8वां, 9वां और 10वां अध्याय में हम जाएंगे। और हम ये पढ़ना चाहते हैं कि आखिर में क्रूस लेने में हमें ऐसा क्यों होता है कि हमें मन नहीं है। ये मैसेज सुन के कोई भी चिल्लाते नहीं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, अरे बढ़िया बात है, क्या कितनी बढ़िया मैसेज। ऐसा नहीं है। क्रूस तो कभी कभी हम कलीसिया में सुनते तक नहीं है। ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि कोई भी क्रूस ना लेके मेरे पीछे नहीं चल सकते हैं। ऐसा स्पष्ट लिखा है, मत्ती में लिखा है, लूका में लिखा है, मरकुस में लिखा है। 3 बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि अगर कोई मेरे पीछे आने चाहते हो, तो तुम्हें क्रूस लेके ही मेरे पीछे आना चाहिए। ऐसा स्पष्ट वचन में लिखा है। लेकिन अगर आप कलीसिया को देखें, ग्वालियर के बारे में नहीं, पूरे भारत में और पूरे दुनिया के बारे में कह रहा हूँ, कलीसिया में अक्सर ऐसा होता है कि हम ये संदेश तो कभी सुनते ही नहीं। अगर हम कलीसिया में जाएंगे, मैं पूरी दुनिया के बारे में कह रहा हूँ, अगर हम कलीसिया में जाकर संदेश, वहां पर जो कुछ भी प्रचार हो रहा है, वो संदेश हम सुनकर प्रभु की बारे में सोच रहे हो और हम वचन नहीं पढ़ रहे हो, तो हमें ऐसा महसूस होंगे कि क्रूस ना लेके भी प्रभु के पीछे जा सकता है। नहीं, वचन में स्पष्ट रूप में ऐसा लिखा है कि क्रूस लेके ही हमें यीशु के पीछा जा सकते हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये मैसेज हमें पसंद नहीं है। क्रूस लेना तो हमारा दिल में ऐसा इच्छा नहीं है। तो ये हमारा ही प्रॉब्लम नहीं है। जो पहले जो चेले थे, वो 12 चेले, उनको भी यही प्रॉब्लम था। ये समस्या तो बहुत पुरानी समस्या है। तो आइए हम मरकुस की 8, 9 और 10वां अध्याय में हम जाएंगे। यहाँ पर हम क्यों जा रहे हैं कि क्योंकि ये जो तीनों अध्याय में प्रभु यीशु मसीह उनके चेलों के साथ क्रूस के बारे में सिखा रहा है। और तीनों बार ऐसा होता है, ये ताज्जुब की बात है, तीनों बार जब यीशु मसीह क्रूस के बारे में सिखाते हैं, जो रिस्पॉन्स है उन उन चेलों के ओर से, जो जवाब है, वो सीखने की बात है। क्योंकि उनको क्रूस नहीं समझ में आ गई। और यहाँ पर ये जो तीनों जो जवाब हम पढ़ते हैं, यहाँ से हम सीख सकते हैं कि 3 कारण हम क्यों क्रूस ना लेते हो। समझ में आ रहे हो? क्यों हम क्रूस नहीं लेते हो?
क्यों हमें क्रूस लेकर यीशु के पीछे जाना पसंद नहीं हो, ये हम ये तीनों अध्याय से हम सीख सकते हैं। क्योंकि हमारा जो प्रेरित हैं, जो पहले की जो चेले थे, उनके रिस्पॉन्स से, उनके जवाब से हम सीख सकते हैं। तो चलिए पहले हम जाते हैं मरकुस की 8वां अध्याय और उसका 34वां आयत से हम पढ़ेंगे 34 to 38। मार्क चैप्टर 8। उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वह अपने आप से इनकार कर और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्रूस के बारे में बात कर रहा, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहते हो वह उसे खोएगा, पर जो कोई मेरे और सुसमाचार के लिए अपने प्राण खोएगा वह उसे बचाएगा। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुण्य और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डाले और वह 3 दिन के बाद जी उठे। उसने यह बात उनसे साफ साफ कह दी। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर चिटकने लगा, परंतु उसने फिरकर और अपने चेलों की ओर देखकर पत्रस को चिटक कर कहा कि हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। और उसने भीड़ के सामने चेलों समेत पास बुलाकर कहा कि क्रूस लेकर ही मेरे पीछा तुम कर सकते हो। तो यही हमारा हम वहां पर पढ़ते हैं। तो क्या हो रहा है वहां पे, प्रभु यीशु मसीह साफ साफ चेलों से कह रहा कि मैं जब यरूशलेम जाएंगे तो लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे क्रूस पर चढ़ना है और मुझे मार डालेंगे और 3 दिन बाद मैं जी उठेंगे। तो पतरस ने ये सोचकर कहा, हाय रे क्या अरे क्या बात कर रहे तू। पतरस ने लेकर प्रभु को लेकर कहा कि ये क्या हो रहा है, आपके साथ नहीं होंगे क्रूस। अरे मसीह को क्रूस नहीं लेना चाहिए, मसीह तो राजा है, हमें राज्य करने वाला मसीह चाहिए, मरने वाला मसीह नहीं। तो यहाँ पर पहला कारण हम देखते हैं, क्योंकि जब प्रभु पत्रस से कहता है कि प्रभु कह रहा है कि अरे तुम तो शैतान हो तुम पत्रस नहीं, तुम शैतान, हमें शैतान बात कर रहा है यहाँ पे। और क्या पे ये लिखा है कि तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, तुम परमेश्वर की बातों पर नहीं मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर देख लीजिए, प्रभु कह रहा है कि पत्रस तुम परमेश्वर के बारे में नहीं, प्रभु के लोगों के, मनुष्य के बारे में तुम्हारा सोच है। लेकिन अगर हम देखें तो पत्रस कह सकता है, अरे आप तो परमेश्वर है, आप क्रूस पे ना जाए, यही हमारा सोच है, मुझे तो आपके और प्यार है तो ये आप कैसे कह सकते हैं कि मुझे मनुष्य के बारे में सोच है, मैं आपके बारे में सोच रहा हूं, मुझे ये नहीं चाहते कि आप दुख उठाए। यही पत्रस की सोच है ना। पत्रस की सोच ये है कि मेरा प्रभु मेरा जीवन है, अरे मेरा प्रभु कैसा क्रूस उठा सकते हैं, मेरा प्रभु कैसे मर सकता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि पत्रस को प्यार है परमेश्वर प्रभु के ओर, आराधना नहीं है। कैसा कहता है ना, पूजा बिना प्यार है ना। प्यार तो है, एक टाइप का, एक इमोशनल सेंटिमेंटल प्यार कम कहते हैं, भावना से हमें एक प्यार है, लेकिन इस प्यार में आराधना नहीं है। इस प्यार की जो मकसद प्रभु की ग्लोरी नहीं है, प्रभु की जो महत्व है वो नहीं है। ऐसा नहीं कि प्रभु की जो प्रभु के अंदर जो बातें हैं वो हो जाए, यही नहीं, प्रभु की इच्छा हो जाए, यही नहीं है। ये मानुषिक तौर पर एक प्यार है कि हमारा प्यार, मानुषिक तौर पर हमारा प्यार कैसा होता है कि हम अगर एक व्यक्ति से प्यार करते हो तो हम यही चाहते हैं कि वो कोई भी दुख ना सहे,
राइट। कोई भी दुख, कोई भी सताव, कोई भी क्रूस उनके जिंदगी में नहीं हो जाए, यही हमारा इच्छा है। लेकिन प्रभु ये इसीलिए उनसे कह रहा कि तुम्हारा मन मनुष्य की बातों पर चल रहा है, परमेश्वर की बातों पर नहीं है। परमेश्वर की बात यही है कि तुम, हमने पत्रस में ही पढ़ा ना, परमेश्वर को प्रसन्नता कब मिलता है? जब उनको विचार करके कोई भी अन्याय का दुख सह लेते हो, तो ये परमेश्वर को प्रसन्न वाली बात है। तो ये आमतौर पर हमारा सोच नहीं है, क्योंकि हम सभी यही चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई भी दुख ना हो। हम चाहते नहीं कि कोई भी दुख हमारे जिंदगी में हो। यही आमतौर पर मानुषिक बुद्धि है कि नहीं? हमारा दिमाग ऐसा ही सोचता है कि कोई भी दुख किसी को भी ना हो, यहां तक कि यीशु को भी नहीं हो, वो भी क्रूस पे नहीं जाए। इस तौर पर पतरस सोच रहा था। तो पहली कारण, हमें क्रूस इसीलिए नहीं पसंद है क्योंकि हमारे अंदर आराधना बिना प्यार है। आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब यह है कि प्रभु आप ही लायक है, सारी प्रशंसा, सारी की सारी मेरी जो आराधना की लायक आप ही हैं। आप जो भी कहे, जो भी चाहे, आपकी नाम की महिमा के लिए वो हो जाए। उसमें चाहे मेरी दुख हो, चाहे मेरी जिंदगी हो, चाहे मेरे मरना हो, कोई भी कीमत हो, वो हो जाए। आपकी नाम रोशन हो जाए, आपकी नाम की प्रशंसा हो जाए, यही मैं चाहते हूँ। हम देखते नहीं, घर में जाकर आप लोग पढ़ सकते हैं। यहाँ यूहन्ना की सुसमाचार उसका 12 अध्याय में हम ऐसा पढ़ता है, जॉन 12:27 आई बिलीव, जॉन 12, वहां पर ऐसा हम पढ़ता है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरे अंदर में बहुत दुख है क्योंकि मैं क्रूस की ओर जा रहा हूँ, और मैं कैसा प्रार्थना करूंगा कि प्रभु जी ये सारे क्रूस जो है आप ले लो। ऐसा नहीं, प्रभु कह रहा है कि मैं ऐसा प्रार्थना नहीं करूंगा। मेरा प्रार्थना है कि आपकी नाम की महिमा हो जाए। यही एक सच्ची आराधना करने वाला व्यक्ति का दिल की प्रार्थना है कि चाहे कोई भी कीमत हो, चाहे उसमें मुझे मेरा जिंदगी को कुर्बान करना पड़े, क्रूस लेना पड़ता है, दुख सहना पड़ता है, कुछ भी हो जाए, प्रभु मुझे आपसे इतना प्यार है कि कोई भी कीमत चुकाकर मैं आपकी नाम की महत्व, आपके नाम की रोशन हो जाए। ऐसा ऐसा सोचिए, इसको आराधना कहते हैं। ये सच्ची तरह का प्यार है। तो पतरस को क्या हुआ कि वो आमतौर पर मानुषिक प्यार पर वो बात कर रहे थे कि अरे, मैं जो व्यक्ति से प्यार करता है वो कोई भी दुख ना पहुंचे उनको, यही सोच थी। तो पहली कारण यह है कि हमें प्यार है लेकिन आराधना नहीं है। आराधना बिना प्यार, उस तरह का प्यार हमें क्रूस की ओर नहीं लेके जाएंगे। हमें प्यार करना है इस तरह से कि क्रूस लेके परमेश्वर को विचार करके हम, चाहे कोई भी दुख हो वो हम सह लेंगे। क्रूस के रास्ते से ही हम जाएंगे और उसी रास्ते में ही हम प्रभु से प्यार करेंगे। तो चलो हम अगला अध्याय में जाएंगे, 9वां अध्याय, उसका अभी 30वां आयत से हम पढ़ेंगे। फिर वे वहां से चले और गलील में होकर जा रहे थे, और वह नहीं चाहते थे कि कोई जाने, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वा जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। फिर से प्रभु जी इन लोगों को, इन चेलों को अपने क्रूस के बारे में सिखा रहा है, उपदेश दे रहा है। और देख लीजिए वो लोग क्या कर रहे हैं। पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई और वे उससे पूछने से डरते थे। फिर वे
कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा कि रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। तो सोच लीजिए, यीशु मसीह ने अभी अभी इस रास्ते में, ये जो सफर में इन्होंने चेलों से क्या सिखा रहे थे? मेरे चेलो सीख लो, मैं जा रहा हूं क्रूस की ओर। तो रास्ते में बाकी समय ये चेले लोग क्या बात कर रहे थे? ये तो मजाक की बात है, हंसी की बात है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है देख लीजिए। तुम रास्ते में किस बात पर विवाद करते थे? वे चुप रहे क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। ये सालों से कलीसिया के अंदर जा रहा है, यही वाद विवाद हो रहा है कि हम में से बड़ा कौन है। अरे यहाँ पर प्रभु जी कह रहा है, राजाओं का राजा, सबसे बड़ा आदमी प्रभु यीशु मसीह कह, कि मैं तो जा रहा हूं क्रूस की ओर, मैं मर जाऊंगा, मुझे लोग निंदा करके मर जाऊंगा। और यहाँ पर कमिटी मीटिंग हो रहा है, क्या हो रहा है? हम में से बढ़िया आदमी कौन है? देख रहा है? तो यहाँ पर इसीलिए उनके दिल में क्या थे? उनके दिल में ये सोचे, हम में से बड़ा कौन है? अरे कौन? पतरस है? कौन है सबसे बड़ा आदमी? किसके हाथ से बहुत से चमत्कार हो रहा है, किसके साथ से बहुत से लोगों को चंगाई मिल रहा है, वो ही बड़ा आदमी है। ये कंपटीशन चल रहा था उनके बीच में। तो क्रॉस के बारे में लोग, अरे कोई ताजुब की बात नहीं है कि इन लोगों को यहाँ पे लिखा कि कुछ भी समझ में नहीं आ गया। तो हमारा प्रॉब्लम क्या है? क्रूस के बारे में ये लोग समझ में नहीं आ गए इनको। क्यों? क्योंकि हम, सोच लो यहाँ पे कारण ये है, क्योंकि हमें पहचान चाहिए नम्रता के बिना। हम सभी को एक नाम चाहिए, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, एक नाम कमाना चाहिए। सारे लोग, विशेष तौर पर इंडिया में हमारे समाज ऐसा है कि हम सारे के टाइम यही सोचता है कि पड़ोसी क्या सोच रहा हमारे बारे में, है कि नहीं? हमें ये जानना चाहिए, अरे क्या हमारा नाम अच्छा है? लोग हमारे बारे में क्या कह रहा है? हमें मान है या अपमान है? यही सोच के हम कुछ भी करते हैं ना। यहाँ पर इंडिया में ऐसा होता है ना, लोगों के पास आकर हम कहते हैं ये सच्ची वचन है, परमेश्वर का वचन है, ये कह रहा कि तुम मन फिराकर यीशु मसीह पर विश्वास करो। पहली ये सोच रहा कि अरे ये बात हमने मान लिया तो पड़ोसी क्या करेंगे, हमारा माँ बाप क्या कहेंगे? क्योंकि हमारा पहला सवाल ये है, क्या ये बात हम मानेंगे तो अपमान हो जाएंगे या मान मिलेंगे? हमारा पहचान खो जाएंगे या हमें पहचान मिलेंगे? और आप देख लीजिए, कोई भी चीज हम जिंदगी में कर रहे हो, ये लोग मोबाइल में देख के कुछ भी करते हैं आजकल। क्यों? क्योंकि लोग कह रहा है कि अरे ये काम करेंगे और ये फेसबुक में डालेंगे तो बहुत से लोगों का लाइक मिलेंगे, हैं? तो हमें, हमारा अंदर एक ऐसा प्यास है, भूख है, हमें पहचान चाहिए, पहचान चाहिए, पहचान चाहिए। हमें कुछ लोग तो कहना चाहे कि हम बड़ा आदमी है। चेले भी ऐसे सोच रहे थे, हैं? हाँ, मिनिस्ट्री कर रहा है, सेवकाई कर रहा है, फिर भी सबसे बढ़िया सेवकाई बनना चाहिए। ये कंपटीशन चल रहा है, कलीसिया के अंदर भी चल रहा है। पहचान चाहिए, पहचान चाहिए। लेकिन यीशु मसीह बुला रहा, हाँ पहचान चाहिए तुम्हें, हम मैं भी जानता हूं तुम्हें पहचान चाहिए, लेकिन पहचान नम्रता से मिलता है। इसीलिए प्रभु ने क्या कहा इन लोगों से, वहां पर ये लिखा है कि इन लोगों के बीच में ये वाद विवाद हो रहा कि हम में से बड़ा कौन है। तब उसने बैठकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। ये सिर्फ यीशु मसीह हमें सिखाता है। अगर तुम्हें बड़ा बनना तो सबसे छोटा बन जाओ। नम्रता से आओ, तुम्हारे दिल में नम्रता होना चाहिए, दीनता होना चाहिए। और इसलिए क्या किया? और उसने एक बालक को लेकर
उनके बीच में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरना मेरे भेजने वालों को ग्रहण करता है। इसका मतलब क्या है? ये प्रभु यीशु मसीह सिखा रहा है, और मत्ती 18 में भी हम पढ़ते हैं कि सबसे बढ़िया पहचान क्या होता है। समाज में हमें पहचान है कि हम बहुत दौलत वाला है, शोहरत वाला है, ये बढ़िया पहचान नहीं है। अमीर बनने से कोई पहचान नहीं मिलता। सबसे बढ़िया पहचान क्या है? प्रभु मसीह कह रहा है, मत्ती 18 में भी हम पढ़ सकते हैं, बहुत से जगह में हम पढ़ सकते हैं। सबसे बढ़िया पहचान यह है कि तुम यीशु मसीह के एक चेले हो, तुम परमेश्वर के एक औलाद है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। यही सबसे बढ़िया पहचान है। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। सच्चा वचन हमसे यही सिखाते हैं कि सबसे बढ़िया पहचान कोई काम करने से नहीं, परमेश्वर से एक रिश्ता अगर हमें है और वो रिश्ता हम निभाते हैं, तो जो पहचान हमें मिलता है कि हम उनके औलाद है, उनके बच्चे हैं, यही सबसे बढ़िया पहचान है। और इसीलिए प्रभु ने कहा, अगर तुम एक चाइल्ड ऑफ गॉड हो, तुम एक परमेश्वर के औलाद हो, तो तुम्हें लोग जब मानते हो तो तुम्हें नहीं, तुम्हें भेजने वाले मुझे मानते हो, और मुझे जब लोग मानते हो तो मुझे नहीं, मुझे भेजने वाले को मानते हो। यानी कि अगर आप परमेश्वर के एक बच्चे हैं तो आपकी पहचान परमेश्वर के नाम से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार आपको बढ़िया पहचान मिलता है, कुछ करने से नहीं। सबसे बढ़िया चमत्कार करने वाला, बहुत सा लोग मेरे कलीसिया में आ रहा है, और मैं जब प्रार्थना करता हूँ तो सारे के सारे चमत्कार ही चमत्कार। ऐसे ये चेले जो सोच रहे थे, हम में से बढ़िया कौन है, हैं? जब यीशु मर जाएंगे, ये लोग ऐसे सोचते हैं कि यीशु कह रहे थे मर जाएंगे मर जाएंगे, ये जब मर जाएंगे तो कौन बनेगा चीफ पास्टर। ऐसा सोच रहे थे, हम में से कौन है बड़े, ये कह रहा है कुछ दिनों से, ये कह रहा है कि मर जाएंगे मर जाएंगे, तो ये जब मर जाएंगे तो कौन बन जाएगा लीडर। ऐसा नहीं, सारे के सारे जो मसीह में है, उन सारे लोगों को एक ही पहचान है कि तुम परमेश्वर के बच्चे हैं। और वही हमें इस जिंदगी में, इस दुनिया में सबसे बढ़िया पहचान है, और ये पहचान नम्रता का पहचान है। यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड। हम परमेश्वर का औलाद है। हमारा पिताजी, हमारा परमेश्वर बहुत बढ़िया, इसलिए मुझे भी लोग बढ़िया कहेंगे। तो क्रूस, हम ये हम हमें जब पहचान चाहिए तो क्रूस लेने में हमें दिक्कत है, क्योंकि क्रूस, अभी हमने 7 चीजें हमने मरकुस की सुसमाचार उसका 15 अध्याय से हमने पढ़ा। 7 निंदा, लोग मजाक उड़ा रहा है, अरे खुल्लम खुल्ला शर्मा रहा है आपको। अरे पहचान चाहिए, अगर आपको, आप चाहते कि सारे लोग हमें अच्छे खासे भलाई करे और बहुत बढ़िया बातें हमारे बारे में कहें, ये अगर आप चाहते हो, आपको आपकी पहचान और आपकी जो उन्नति, आपके नाम के बारे में बहुत सोचे, तो हम कभी भी क्रूज नहीं लेंगे। क्योंकि क्रूज में क्या है? निंदा है, मजाक उड़ा रहा है, लोग हमारे बारे में दोष लगा रहा है, दोष लगा रहा है। तो हमें आखिर में दिल में कौन सी चीज सबसे बढ़िया है? मेरा नाम या प्रभु का नाम? ये दोनों के बीच में एक कंपटीशन हमारे दिल में है, और हमें कहना चाहिए मेरा नाम नहीं, प्रभु के नाम। तभी आप नम्रता के पहचान के साथ क्रूस ले सकते हो। मेरा समय तो अभी खत्म हो गया, मैं जल्दी से कहूंगा 10वां अध्याय में हम क्या पढ़ते हैं। 10वां अध्याय में फिर से यीशु मसीह कहता है, मैं तो मर जाएंगे, मैं तो क्रूस पे चढ़ेंगे, मैं तो तीसरा दिन उड़ेंगे। फिर क्या हुआ? वहां पर सद्दी के बच्चे लोग आते हैं, यूहन्ना और याकूब आके कहते हैं, प्रभु जी हमें एक विनती है, हमारा प्रार्थना सुनो। क्या है? हमें बैठना चाहिए आपके दाएं और बाएं, हमें भी बनना चाहिए राजा।
यीशु मसीह कह रहा है कि हम आगे ताकि हम सेवक बन जाए। ये लोग कह रहे हैं हमें सेवक नहीं बनना है, हमें तो राजा बनना है। तो तीसरी कारण यही है कि हम क्रूस नहीं लेते क्योंकि हमें कीमत ना चुकाकर हमें एक स्थान चाहिए, यानी कि हमें क्रूस के बिना ताज चाहिए, मुकुट चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहता है कि तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगा, तुम्हें लोगों की सेवकाई करना पड़ेगा, तुम्हें एक सेवक बनना चाहिए। सेवक बनने के बाद, सहने के बाद ही उन्नति होते हैं, मुकुट मिलते हैं। तो ये तीसरी बात है कि हमें हमारे अंदर सेवक बनने से ज्यादा राजा बनने की इच्छा है। अगर तुम्हारे अंदर ऐसा इच्छा हो तो तुम क्रूस नहीं ले सकते। तो मैं मेरे बातों को यहाँ पर खत्म करना चाहता हूँ। क्या सीखा हमने आज? हमने ये सीखा कि क्रूस लेकर ही हम यीशु मसीह की पीछा कर सकते हो। क्रूस का मतलब क्या? क्रूस में आकर उसके अंदर क्या है? क्रूस का मतलब यह है कि अनीति का, अन्याय का दुख हमें सहना चाहिए। ये न्याय का दुख नहीं है। और ये भी सोचना चाहिए कि कोई बुरी बात करने के बाद मार खाने को क्रूस नहीं कहते। हमें भलाई करने के बाद हमें जब दुख मिलता है उसे हम सहते हैं परमेश्वर के विचार करके, उसे हम क्रूस कहते हैं। और हमने 7 चीजें किस किस तरह की अन्याय के दुख परमेश्वर ने, प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह ने सह लिया। और 3 बातें हमने मरकुस की सुसमाचार 8, 9, 10 से पढ़ा कि क्यों हम क्रूस लेने में हमारा मन नहीं है, क्योंकि हमें एक तरह का प्यार है लेकिन आराधना नहीं है। और हमें पहचान चाहिए लेकिन नम्रता नहीं है। हमें तीसरी बात हमने देखा, हमें एक स्थान चाहिए, हमें सेवक बनना नहीं चाहते, हमें राजा बनना, सेवक नहीं। तो ये सारी बातों को सोच लीजिए और याद रखो। और जो भी परिस्थितियों से आप गुजर रहा है, मैं जानता हूं अगर आप सच्ची दिल से यीशु मसीह की पीछा करने चाहते हो तो आपकी जिंदगी में अन्याय का दुख हो रहा है अभी, तो सह लो। प्रभु यीशु मसीह ने जो आदर्श हमें छोड़ कर गया है उसे देखकर, उसको मनन करके सच्चे दिल से उसका पीछा करो, उस दुख को तुम सह लो। और वहां पर ये भी लिखा है अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप लो, गाली मत दे दो, धमकी ना दे दो। अपने आप को ये सारी समस्या को सुलझाने के लिए अपने आप को कुछ ना करो, दे दो अपने आप को परमेश्वर के हाथ। और बहुत ही विश्वास से ये क्रूस को लेकर यीशु मसीह के पीछे चलो। यही मेरी प्रार्थना है आप सभी लोगों के लिए। बहुत सा टाइम ले लिया इसलिए माफी चाहता हूँ। ओके, थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।